शिव ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की? ध्वनि, समय और ऊर्जा का ब्रह्मांडीय नृत्य। क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखा है और सोचा है, यह सब कहां से आया? सिर्फ तारे या ग्रह नहीं, लेकिन चेतना, ऊर्जा, जीवन ही। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई थी, एक कंपन, एक बिंदु से विस्तार। प्राचीन भारतीय ज्ञान एक समान विचार प्रस्तुत करता है, लेकिन बिग बैंग के बजाय यह शिव की बात करता है। बादलों में एक आकृति के रूप में नहीं, लेकिन एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में, एक मूक साक्षी जो तीन मूलभूत सिद्धांतों के माध्यम से सृष्टि को अस्तित्व में लाता है: नाद, कला, शक्ति। आइए जानें कि इसका क्या अर्थ है। शिव पुराण में सृष्टि एक बार की घटना नहीं है, यह एक चक्र है, एक नृत्य, एक लय जो अंतहीन रूप से दोहराई जाती है। और इस सब के केंद्र में शिव है। तो सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है? पुराण के अनुसार शिव तीन ब्रह्मांडीय साधनों का उपयोग करते हैं: नाद, ध्वनि काल, समय शक्ति, ऊर्जा। सबसे पहले नाद, ध्वनि। किसी भी चीज के अस्तित्व में आने से पहले मौन था, फिर पहला कंपन आया, ओम। वह नाद है। यह सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह सृष्टि का बीज है। यहां तक कि विज्ञान भी हमें बताता है कि कंपन सभी पदार्थों के मूल में है। हर परमाणु, हर कण गतिमान, कंपन कर रहा है, प्रतिध्वनित हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह कंपन पवित्र है। यह है कि कैसे निराकार आकार लेता है, कैसे विचार पदार्थ बन जाता है। ब्रह्मांड की शुरुआत एक ध्वनि से हुई, और वह ध्वनि शिव है। इसके बाद काल, समय आता है। शिव को महाकाल, समय के देवता के रूप में जाना जाता है। इसलिए नहीं कि वे घंटों का प्रबंधन करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं समय के मूल और विघटन करता है। समय गति, परिवर्तन, विकास, क्षय की अनुमति देता है। यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की लय बनाता है। समय के बिना कोई कहानी नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई बनना नहीं है। शिव, जो समय से परे मौजूद है, उसमें कदम रखना चुनते हैं ताकि हम अनुभव कर सकें। और फिर शक्ति है, ऊर्जा। शक्ति के बिना शिव स्थिरता है, शिव के बिना शक्ति अराजकता है। साथ में वे संतुलन बनाते हैं, वे जीवन बनाते हैं। शिव अचल पर्दा है, शक्ति उस पर चलती फिल्म है। शिव शुद्ध क्षमता है, शक्ति क्रिया और अभिव्यक्ति है। वह उनसे अलग नहीं है, बल्कि उनकी अपनी शक्ति है, सभी चीजों में जीवित है। शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड जीवंत हो जाता है। आकाश गंगाएं बनती हैं, नदियां बहती हैं, चेतना जागृत होती है, जीवन शुरू होता है। अब धागे को जोड़ते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मांड निम्नलिखित की दिव्य अभिव्यक्ति है: ध्वनि, नाद, अस्तित्व का कंपन; समय, काल, जीवन को संरचित करने वाली लय ऊर्जा; शक्ति, सृष्टि को चलाने वाली शक्ति; और शिव इस सबका स्थिर केंद्र है। यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह आधुनिक भौतिकी द्वारा बताई गई बातों से बहुत मेल खाता है। विज्ञान कहता है सब कुछ कंपन है। यही नाद है, समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई। यही काल है, ऊर्जा शाश्वत और हमेशा बदलती रहती है। यही शक्ति है, दो अलग अलग भाषाएं। एक गहरा सत्य, यह एक पहाड़ का दो तरफ से वर्णन करने जैसा है। एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से, दूसरा वैज्ञानिक जांच के माध्यम से। भाषा अलग अलग है, दृष्टि एक ही है, लेकिन यहां गहरा रहस्योद्घाटन है। आप इस ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा हैं। आपके विचार, कंपन; आपका जीवन, समय के माध्यम से एक यात्रा; आपके कार्य, शक्ति की अभिव्यक्तियां। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं, मानव रूप में। और शिव, वे दूर या बाहरी नहीं हैं, वे आपके भीतर हैं, आपकी सांसों में, आपकी शांति में, आपकी जागरूकता में। तो शिव पुराण सृष्टि के बारे में वास्तव में क्या सिखाता है? कि यह केवल इस बारे में नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, यह इस बारे में है कि आप कैसे अस्तित्व में आते हैं। पल पल, हर सांस नाद है, जीवन का हर चरण कला है, रचनात्मकता का हर कार्य शक्ति है। और शिव इन सब के पीछे मौन उपस्थिति है। जितना अधिक आप इसे समझेंगे, उतना ही अधिक आप देखेंगे आप केवल ब्रह्मांड में नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम शिव के नृत्य, तांडव और यह कैसे भ्रम को भंग करता है और सत्य को जागृत करता है,
का पता लगाएंगे। तब तक जागरूक रहें, स्थिर रहें, ब्रह्मांडीय बने रहें